क्राइम की कई ऐसी विचित्र कहानियाँ होती हैं जो अगर आप सुन लें तो वाक़ई रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि समाज किधर जा रहा है। ये घटना राजस्थान की है जहाँ पर अलवर इलाका है और अलवर में एक ऐसी घटना हुई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। आप सोचिए, आप जिसे बेहद प्यार करते हैं उसके साथ मैक्सिमम क्या-क्या कर सकते हैं? उसके लिए करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे नफ़रत करने लग जाएँ, तो क्या इतनी नफ़रत कर सकते हैं कि उसको मार डालना, उसके बाद उसकी शव को जानवरों के पास फेंक देना, ताकि कोई जानवर उसको खा जाए और पता भी ना लगे। ठीक ऐसी कहानी निकल कर आई है अलवर से। अलवर में एक इलाका है जिसका नाम है भिवाड़ी। वहाँ पर शहबाज़ खान रहता था। उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों में शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, प्यार-मोहब्बत होता रहा, दोनों घूमते भी थे। लेकिन आप सोचिए, शहबाज़ खान को ये बात गले नहीं उतर रही थी। दरअसल जनवरी की ये बात है 2026 की, जब अ, शहबाज़ खान के संपर्क में एक लड़की आती है और जिसका नाम मुस्कान होता है और दोनों में प्यार-मोहब्बत भी होता है। प्यार परवान भी चढ़ता है, लेकिन इस एक वक़्त ऐसा आता है जब इनके बीच में नफ़रत पैदा हो जाती है। कई मुद्दों पर दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। आप सोचिए, शहबाज़ ने एक साजिश रची और उसके बाद उसने जो साजिश रची वो वाक़ई हैरान कर देने वाली है। ऐसा उसने क्या किया जिसको लेकर अब चर्चाएँ हो रही हैं। इस घटना को मैं आगे बढ़ाऊँ और आपको बताऊँ कि उसने ऐसा क्या किया, जून के महीने की घटना बता देता हूँ। 22 जून 2026 रामपुर की पहाड़ियों पर एक लाश मिली पुलिस को। जब आइडेंटिफिकेशन किया गया कि भाई कौन है, लड़की की लाश थी। बाद में पहचान हुई उसकी मुस्कान के रूप में। ये वही मुस्कान है जिसको शहबाज़ खान कभी प्यार करता था। तो क्या शहबाज़ खान ने इसको मारा या किसी और ने मारा? पूरी कहानी आपको बताऊँगा। इसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती आती है तो उसके माता-पिता से पूछती है, वो बताते हैं कि काफ़ी दिनों से वो गायब थी। हमने पुलिस में भी कंप्लेंट कर रखी थी लेकिन उसका अता-पता नहीं लग पा रहा था। अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो उन्होंने भी शक ज़ाहिर किया कि शहबाज़ खान से इसके अच्छे रिश्ते थे। पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने भी कहा हाँ, दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते थे, दोनों एक-दूसरे को चाहते थे, घूमते-फिरते थे। लेकिन ये भी बात पता चली जब पुलिस ने उस भिवाड़ी इलाके में पहुंची और वहां पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि शहबाज खान का घर पता चला और ये भी पता चला कि इनके बीच में आजकल तल्खी बहुत हो गई थी। जब पुलिस घर पहुंचती है ताला लगा होता है। अब सोचिए, शहबाज खान घर पर नहीं है तो जाहिर है शक भी उसी पर जाएगा कि भाई वो भी घर पर नहीं है और ये घटना भी हो गई है और शुरुआत में दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत भी था। तो फिर आखिर कहाँ भाग गया वो? अब पुलिस ने उसको खोजना शुरू किया क्योंकि अभी तक यही साफ नहीं हो पा रहा था कि इस पूरी घटना में शहबाज खान का ही रोल है या नहीं है, या कोई इसके साथ और भी आदमी शामिल है नहीं है। तो धीरे-धीरे आप सोचिए, ये बताते हैं कि करीबन 200 से 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कहाँ-कहाँ खंगाले गए? सिर्फ राजस्थान में नहीं। आप सोचिए पुलिस कहाँ-कहाँ तक पहुँची। हरियाणा गई, उत्तर प्रदेश गई, बिहार गई, झारखंड गई, पश्चिम बंगाल गई। आप सोचिए इतने स्टेट्स में घूमती रही है। जून से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब 22 जून को शव मिल गया था, तब से लेकर शहबाज खान गायब है, वो पता नहीं चल पा रहा उसका, ना उसका कोई मोबाइल फ़ोन है। आप सोचिए कई जगह उसके स्केचेस भी बनवाए गए, फोटोज भी मिली, वो भी प्रिंट करवाई गई कई जगह पर, लेकिन उसके बारे में कोई सूचना किसी ने नहीं दी। कुछ सीसीटीवी जरूर मिले जिसमें वो जाता हुआ नजर आया एक जगह पर। अब पुलिस उसको उसी सेंस में, आप सोचिए इतने जिलों में करीब 40 जिलों में 325 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए। देखा गया कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं। और ये बात भी शायद हो सकता है आरोपी को पता चल गई हो कि पुलिस उसका पीछा कर रही, इसलिए वो हर जगह से फरार हो रहा था। तो आरोपी था कौन? क्या शहबाज खान आरोपी था या कोई और था जो मुस्कान को मारकर भाग गया था? और मुस्कान को कोई क्यों मारेगा, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। आप सोचिए 7,000 किलोमीटर का पुलिस ने सफर किया, जून से लेकर जुलाई और अगस्त में जाकर ये मामला खोला। और जब खोला तो आप सोचिए शहबाज खान उनको बिहार से मिला। बिहार के सहरसा में आखिरकार एक घर लोकेट किया गया जहां पर पता चला वो है। इन्फॉर्मर ने जानकारी दी, पुलिस ने वहां धावा बोला, उसको पकड़ लिया। अब जब उससे पूछताछ हुई तो वही आरोपी निकला। कैसे उसने मारा वो ये बताता है कि 2026 जनवरी से शहबाज खान के वो संपर्क में थी और
सांथ लंका की जग्गू कॉलोनी में दोनों रहा करते थे, वहीं भिवाड़ी में ये कॉलोनी। 19 जून को मुस्कान से संपर्क नहीं हो पा रहा था और उसका मोबाइल बंद आ रहा था, परिजनों का ये आरोप था। और उसके बाद परिजनों 19 तारीख तक ये साथ में भी देखे गए थे, 19 जून तक, और उसके बाद उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा था। पेरेंट्स उसके परेशान हो रहे थे, उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद पुलिस ने कई जगह पुलिस गई, उसके घर पर भी गई, शहबाज के भी घर पे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस बीच फूलबाग थाना पुलिस से परिवार को एक अज्ञात युवती के शव मिलने की सूचना मिली। ये वही शव था जो 22 जून को मिला था। यानी 19 को शिकायत हुई, 20, 21, 22, 3 दिन के बाद पुलिस को वहां पर एक शव मिलता है। और आप सोचिए, जब आरोपी से पूछताछ की गई शहबाज से, तो उसने खुलासा ये किया कि उसी ने मारा, और उसने ये भी बताया कि जंगल में ले जाकर उसने मार दिया था। यहाँ तक बताया उसने कि उसने जानवरों के मान में लड़की को फेंक दिया ताकि जानवर उसको खा जाए, सबूत भी खत्म हो जाए। पुलिस ने एक और कहानी बताई। पुलिस का कहना है कि मुस्कान की माँ के एक मित्र पर गलत नज़र रखने का आरोप था, जिसको लेकर माँ बेटी के बीच विवाद होता था। बाद में मुस्कान की शादी उसकी माँ के भाई से कर दी गई, जिसके बाद वह कथित तौर पर अवसाद में रहने लगी। ये एक रीज़न निकलकर सामने आ रहा है। मुस्कान अपने जीवन में जिन लोगों के कारण परेशान थी, उनके बारे में खुलासा करने के बाद खुद मरने की भी तैयारी कर रही थी, इस तरह की भी जानकारी है। इसी बात की जानकारी आरोपी को लग गई और उसके साथी को लग गई। आरोपी के अनुसार इसके बाद मुस्कान को मिलने के बहाने उसने पहाड़ी पर बुलाया, वहाँ सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये एक रीज़न था, कुछ और रीज़न भी थे, दोनों के बीच में तल्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक ये भी वजह थी जो ये पुलिस खुलासा कर रही है। बहरहाल अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपनी भूमिका इस पूरे मामले में बताई है। इस पूरे मसले पर को लेकर पुलिस का क्या कहना है, पहले ही सुन लीजिए। तो आपने सुना, पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया है। चलिए, उम्मीद करते हैं इस मामले में अब जो है पुलिस जो अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करेगी।